से लेकर काम की जगह तक हर किसी के साथ एक ऐसा शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं जो सिर्फ उनकी मर्जी से चले। जब ये लोग कम उम्र के होते हैं तो इनका ये कैरेक्टर ट्रेट सामने नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है तो इनके अंदर की जिद भी बढ़ती जाती है और ये चाहते हैं कि हर कोई इनके आसपास इनके मन मुताबिक व्यवहार करे, और जो ऐसा नहीं करता ये उसे अपना दुश्मन मान बैठते हैं। कई सारे ऐसे लोग आज हमारे आसपास दिखाई देते हैं और शायद हम उनसे मिल भी चुके होंगे। इन लोगों के इस चरित्र का कारण अगर समझने की कोशिश की जाए तो बस इतना दिखाई देता है कि अपने बचपन में माता पिता के व्यवहार में उन्हें इस तरह की झलकियां जरूर दिखाई दी होंगी, जिसकी वजह से खुद को इस तरह से साबित करने और प्यार पाने का बस एक यही तरीका वो जानते हैं। इसके बाद आते हैं पैम्पर्ड प्रिंसेस या प्रिंस। ये वो प्रकार है जिसके लोग खुद के आगे किसी और चीज या किसी और इंसान का महत्व नहीं समझते। पहले तो इनका स्वभाव आपको एक बच्चे की तरह निश्चल लगेगा, लेकिन कुछ ही समय में इनकी जिद और अपने अलावा सबसे सहानुभूतिहीनता की ये सोच आपको परेशान करने लगेगी। इन लोगों के इस चरित्र निर्माण के पीछे भी बचपन में मिलने वाला जरूरत से ज्यादा प्यार और दुलार होता है, और ये तब होता है जब माता पिता अपने बच्चों को न कुछ करने देते हैं न उन्हें अपना अच्छा बुरा समझना सिखाते हैं। ऐसे में ये होना तो स्वाभाविक है। इन लोगों को हमेशा खुश रखना बहुत मुश्किल है, और अगर आप ऐसा कुछ कर भी लें तब भी आप अपने साथ गलत ही करते हैं, क्योंकि कोई भी किसी को हमेशा खुश रख सके ये संभव नहीं है। इसलिए जितने भी लोग इस तरह की आदतों को बढ़ावा देते हैं वो खुद को बिना वजह परेशानी में डालते हैं। अगला प्रकार है प्लीजर का, यानी वो लोग जिन्हें हमेशा अपने दूसरों के लिए अच्छा बोलते और सोचते हुए देखा होगा। हम इंसान अच्छे या बुरे हो सकते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में सिर्फ अच्छा देखने और करने वाले थोड़ा शक पैदा करते हैं। इस प्रजाति पर लेखक यही कहते हैं कि इन लोगों में पैसिव अग्रेशन होता है, लेकिन बचपन से अपने परिवार और माता पिता के डर की वजह से ये अच्छे और खुश रहने का मुखौटा लगाकर घूमते हैं। अपने आप को खुल के पेश कर पाने के अभाव में ये लोग इस तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं कि कोई भी इनके अंदर चल रहे द्वंद्व को नहीं समझ पाता। ऐसे लोगों से खास तौर पर बचने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि आगे जाकर ये अपने हिसाब से कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। इनमें झूठ बोलने और बातें छुपाने की आदत जरूर होती है। इसके बाद आते हैं द सेवियर। इन लोगों की दूसरों की मदद करने की एक अलग ही आदत होती है। वैसे तो हम ऐसे लोगों को गलत नहीं समझ पाते, लेकिन इनको पहचानने का एक आसान रास्ता ये है कि इनकी अच्छाई 2 या 3 बार के बाद आपको खटकने लगती है, और विशेषकर जब आप मदद लेने के बाद खुद से काम करने की सोचते हैं तब इनको ये विचार कहीं भी संतुष्टि नहीं देता है, और तब ये जोर जबरदस्ती से आपकी मदद करने लगते हैं, बातों को अपने हिसाब से मोड़ने लगते हैं और आपके जीवन में दखल देने लगते हैं। इनके चरित्र में ये बात इसलिए होती है क्योंकि बचपन से ही शायद इन्हें अपने बड़ों और दूसरों का ख्याल रखना पड़ा था। कई बार परिवार की किसी परेशानी के चलते इन्हें खुद बड़ा होना पड़ता है। औरों की मदद करते हुए इनकी ऐसी आदत बन जाती है, और फिर बिना मदद किए इनको कभी आराम नहीं मिलता। वैसे तो दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन उनके मना करने के बाद भी अपनी जिद पर अड़े रहना ये ठीक नहीं है। ऐसे में दूसरों को नियंत्रित करने की ये आदत एक टॉक्सिक ट्रेट ही कहलाती है, जिसकी वजह से लोग कुछ दिन तक तो इन्हें पसंद करते हैं, लेकिन एक समय के बाद इनसे दूर भागने लगते हैं। अब आते हैं इजी मॉरलाइजर्स पर। ये वो लोग होते हैं जिनमें सही गलत का बड़ा ज्ञान होता है। उनके लिए कुछ बातें एकदम सही और कुछ एकदम गलत होती हैं, लेकिन कहीं न कहीं मन में उस गलत को देखकर उस रास्ते पर चलने की अदृश्य लालसा भी होती है। ये लोग भले ही दूसरों को हर बात के लिए सही या गलत का पाठ पढ़ाते रहें, लेकिन मौका मिलने पर सबसे पहले अपने उसूलों का साथ छोड़कर ऐसे ही लोग चल पड़ते हैं। ऐसे लोग दुनिया के सामने अपने आप को सही और बाकियों को गलत साबित करने में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। शुरुआत के कुछ दिन तक तो आपको इनसे प्रेरणा मिलती रहेगी, आपको ऐसा महसूस होगा, लेकिन ज्यादा दिन तक इनका ये भ्रमजाल कायम नहीं रह पाता। इनके बचपन में होने वाले हादसों और माता पिता के कड़े शासन की वजह से अक्सर इनमें इस तरह की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, लेकिन इनसे जितना दूर रहा जाए उतना ही सबके लिए अच्छा होता है, क्योंकि जिनके मन में सही गलत की अपनी अलग परिभाषा हो वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं और तनाव में डाल सकते हैं। तो ये तो थी नकारात्मक चरित्रों की निशानियां जिनसे आपको कोसों दूर रहना है, लेकिन इस सिक्के के दूसरे पहलू पर बात करेंगे अगले भाग में।
ये दुनिया एक बेहतर जगह होती अगर, मानिए कि ये सवाल मिलकर हम सब हल करें तो। नमस्कार दोस्तों, रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी कुछ ऐसे टॉक्सिक चरित्रों के प्रकारों की जिनसे लेखक हमें दूर रहने की सलाह देते हैं। उन सभी चरित्रों से अगर बचना है तो हमें किन चरित्रों पर ध्यान देना चाहिए, इस भाग में आइए हम वही जानते हैं। लेखक कहते हैं कि हर किसी में कमियां हैं, पर अगर कोई भी चाहे तो खुद में जरूरी बदलाव करके एक बेहतर जीवन की ओर चल सकता है। ऐसे में जब हम बात करते हैं औरों में मिलने वाले टॉक्सिक या नकारात्मक चरित्रों की, तो उस गिनती में हमें खुद को भी रखना चाहिए। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे आसपास रहें और हम एक सकारात्मक व्यक्ति बने, तो अपनी कमियों को जानना और समझना बेहद जरूरी है। लेखक ने अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाने के कुछ उपाय बताए हैं। जैसे कि अगर आप खुद एक हाइपर परफेक्शनिस्ट हैं, तो सबसे पहले अपनी इस आदत की चपेट में औरों को ना लाएं। मतलब ये कि दूसरों की कमियां और गलतियां देखने की जगह अपनी गलतियों को सुधारने और बेहतर करने में समय लगाएं। अगर आपको लगता है कि आप एक प्लीजर हैं, तो अपनी पुरानी गलतियों और स्वभाव के पीछे के कारण को समझें और जहां जरूरी ना हो वहां अपने आप को बदलते हुए औरों के अनुसार दिखने की कोशिश ना करें। ना बोलना सीखें। अगर आपको लगता है कि आप एक ड्रामा मैग्नेट हैं, तो कुछ भी करके अपनी आदतों को सचेतन मन से सुधारने की कोशिश करें। ये विचार करें कि क्या सामने वाले पर इसका सही और उचित प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। लेखक इस कड़ी में एक उदाहरण देते हैं। ये हैं हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जोन क्रॉफर्ड। इनके बारे में सबसे पहली खास बात यह है कि इन्होंने अपने काम और सीखने की क्षमता के साथ सकारात्मक बदलाव करते हुए 40 सालों तक अपने कदम फिल्मी दुनिया में जमाए रखे। किसी भी अभिनेत्री के लिए ये कर पाना एक बेहद मुश्किल बात थी। वैसे तो आप सुनकर कहेंगे कि आखिर मेहनत से कोई भी कुछ भी पा सकता है, लेकिन कहानी का सिर्फ एक यही पहलू नहीं है। जोन ने अपने जीवन में जो कुछ देखा था, उसके बाद ये उनकी हिम्मत और सकारात्मक चरित्र ही थे जिन्होंने उन्हें उनके असल मकाम तक पहुंचाया। बचपन में उनके पिता ने उन्हें और उनके परिवार को छोड़ दिया था, जिसके बाद उनकी माँ उन्हें रोज मारती और सजा देती। सौतेले पिता से जो थोड़ा बहुत प्यार मिलता भी था, वो भी एक दिन अचानक से खत्म हो गया, क्योंकि वो भी उन लोगों को अकेला छोड़कर चले गए। जब तक जोन ये सब समझ पाती, तब तक उनका बचपन धोखे, दुख और तकलीफ में गुजर चुका था। अब वो फिल्मों में काम करने के लिए आई, लेकिन इतने घाव जिसके जीवन में होते हैं, वो बुरी तरह टूट कर बिखर जाता है और कमजोर होता है। जोन के भी शुरुआती दिन कुछ ऐसे ही बीते, लेकिन उनमें खुद को बेहतर बनाने की एक इच्छा थी, एक लालसा थी। वो जब भी काम करती, पूरी मेहनत और शिद्दत से करती। एक पिता की कमी उन्हें हमेशा खलती थी, और शायद यही कारण था कि वो जब भी किसी फिल्म निर्देशक के साथ काम करती, वो उन्हें अपना पिता समझकर अपने काम को इतना अच्छा करने की कोशिश करती कि उनसे एक भावनात्मक तौर पर वो जुड़ जाती। बाकियों की तरह वो अपने आप को कुछ और दिखाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उनमें अपने साथ हुए अन्याय और बुरे बर्ताव को दिखाने और लोगों के समक्ष रखने की हिम्मत थी। उनके जैसी सभी महिलाएं उनके किरदारों से खुद को जोड़ पाती, और यहीं से उनकी सफलता की शुरुआत हुई। जिस दिन हम खुद को जैसे हैं वैसे ही स्वीकारते हैं, बस ठीक इसके बाद हमारे लिए खुद को बदलना और बेहतर बनाना आसान हो जाता है। लेखक के अनुसार अगर आप खुद को लोगों के बीच लाना चाहते हैं और उनके मन में आपको जानने और समझने की एक इच्छा है, तो गलत तरीकों से कोशिश करने से बेहतर है कि आप 3 ऐसी चीजें करें जिनसे लोग अपने आप आपकी ओर खींचे चले आएं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आज भीड़ इतनी बढ़ चुकी है, आबादी इतनी ज्यादा हो गई है कि आपकी आवाज कहीं न कहीं डूब चुकी है। इतने सारे लोग जो अपनी बात कहते हैं, तो उनमें खुद को सुनाने की कोई तो ऐसी समझ और तकनीक होनी चाहिए जिससे आप खुद को उस भीड़ से अलग रख सकें। ऐसे में ज्यादा जरूरी है कि आप थोड़ा सा अपने व्यवहार को समझना मुश्किल बनाएं, या यूं कहें कि सबके लिए इतने प्रस्तुत न रहें कि वो आपको हल्के में लेने लगे। हम इंसानों में एक सिंड्रोम होता है जिसके अनुसार हम कभी भी आसानी से मिलने वाले या जो हमारे पास है उस चीज से खुश ना रहने वाले होते हैं। तो अगर हम खुद थोड़ा ऐसे ही बनने की कोशिश करें, तो हम अपने आप को बेहतर पेश कर पाएंगे। इसके बाद आता है कंपटीशन, यानी कि अगर किन्हीं 2 चीजों के बीच में होड़ हो, तो सब उनको पाना चाहते हैं या उनके पीछे भागने का प्रयास करने लगते हैं। यही उपाय आप अपने जीवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस दुनिया में आपको दूसरों की नजर में बने रहना है,
तो आपको रोज कुछ नया और अलग करने की कोशिश